बंते जी, आप देश विदेश का भ्रमण करते रहते हैं। भारत में भगवान बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पर क्या असर हो रहा है, ये बताइए। आज बहुत ही खुशी की बात है कि ये कादराबाद में जी। प्रज्ञा बुद्ध विहार का उद्घाटन किया जा रहा है। जी। इस मौके पर मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जी। एक मानवता और सुख शांति की पहल के लिए एक केंद्र निश्चित तौर पे लोगों के लिए कामयाबी की तरफ जाएगा। और जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं समाज में देखने के लिए मिलती है। तो उन्हें निश्चित तौर पर तथागत गौतम बुद्ध का यह धम्म और बाबा साहब अम्बेडकर के विचार उनको स्वाभाविक तौर पर डेली उपयोग में आने वाले विचार लगते, इसलिए दिनों दिन तथागत गौतम बुद्ध के विचार और बाबा साहब अम्बेडकर के विचार बढ़ते ही जा रहे हैं। जी। जी। जब हम पूरे देश में देखते हैं तो उनके अनुयायियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ते जा रही है और लोग एकजुट होकर के तथागत गौतम बुद्ध के विचार और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को इस देश में लाना चाहते हैं। एक चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, माताएं हो, कोई भी हो, सभी लोग जो है वो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर में सुख शांति लाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध के विचार के जैसे कोई विचार नहीं, बल्कि यही मानव के जीवन को सुखी बनाने के लिए, इसलिए वे लगातार सभी जगह आप देखेंगे कि सब जगह ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आने वाले कुछ महीने बाद ही आप देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आने वाली है, बुद्ध की जयंती आने वाली है और देश में सभी जगह बुद्ध अनुयायी में एक बड़ा हर्ष उल्लास का जो माहौल है वो देखने के लिए मिलते रहता है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि दिनों दिन जो है बुद्ध अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बंते जी, संसार में बुद्ध के कितने देश हैं जो बुद्ध को फॉलो करते हैं? संसार में लगभग 140 ऐसे देश हैं जहाँ पर बुद्ध अनुयायी बड़े संख्या में रहते हैं। देखा जाए तो पूरे इस भूमंडल में सभी जगह आपको बौद्ध अनुयायी देखने के लिए मिलेंगे। बुद्ध एक ऐसी शख्सियत है, ऐसे महापुरुष है जिनको पूरे विश्व में जाना जाता है। जी। तो इसलिए इस भूभाग में सभी जगह तथागत गौतम बुद्ध को जानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं तो बहुत सारे देश जो है वो बुद्ध राष्ट्र है और जो अभी भी आप देखेंगे तो जो युद्ध का माहौल चारों तरफ हमें देखने के जब मिलता है तो लोग किसे याद करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध को याद करते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में इस भूमंडल पर पूरे संसार में बौद्ध अनुयायी रहते हैं, बौद्ध देश है और जहाँ पर आपको देखने के मिलेगा कि बड़े सुख चैन से और आराम से अपने ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने जो विकास किया है या प्रगति की है वो तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों से ही हमने प्रगति की है। इसलिए जैसे जापान जैसे देशों का जब हम नाम लेते हैं तो जहाँ पर आए दिन कहीं ना कहीं भूकंप है या ज्वालामुखी है, सुनामी जैसे समस्या वहाँ पर आती रहती है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को अपना करके वो इतनी प्रगति करते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के लिए वो बड़ा प्रसिद्ध हैं। आपने देखा हो कि 1945 में वहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध के समय में वहाँ पर बम गिराया गया था और दूसरी तरफ जब भारत को देखते हैं तो यहाँ पर 1947 में अंग्रेज छोड़कर चले गए, मतलब आज़ादी मिली थी। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि जापान ने बहुत प्रगति की है और वो स्वयं भी कहते हैं कि हमने तथागत गौतम बुद्ध के जो विचार है उसको अपना करके प्रगति की है। थाईलैंड है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ताइवान है, दक्षिण कोरिया है और ऐसे भूभाग में आपको कई सारे देश देखने के लिए मिलेंगे। जिस तरह मुस्लिम समाज का एक नेटवर्क है सऊदी अरब, उससे जो आदेश चलेगा वो पूरे संसार को फैलता है, ऐसा भगवान बुद्ध का भी कोई नेटवर्क है जो पूरे संसार को एक जगह या बाहर से कुछ इनकम वगैरह, जैसे सऊदी अरब गरीब मुस्लिमों को भेजता है, बुद्धिज्म का भी ऐसा आता है कुछ? देखो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध हमारे देश हैं जैसे कि थाईलैंड हो गया या म्यांमार है, श्रीलंका है, ताइवान है, ऐसे बुद्धिस्ट बहुत सारे राष्ट्र हैं जो एक रूपता के लिए या मानवता के लिए मैसेज देते रहते हैं। तो स्वाभाविक ही तथागत गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत हो तो मानवता के ऊपर में आश्रित है या निर्भर कर रहा है। तो वो स्वाभाविक है कि जो सुख और शांति की शिक्षा है वो सब जगह फैलाने की कोशिश करते हैं। रहा सवाल मदद करने की भावना, तो हमेशा वो मदद जगह जगह लोग देते हैं जहाँ पर लोगों के संपर्क हैं, चाहे वो विहारों के लिए कह लीजिए या बौद्ध भिक्षुओं के लिए या जहाँ पर ऐसी समस्या आती है। जैसे आपने देखा हो कि कोरोना के काल में जी। जी। कोरोना के काल में
भारत के अंदर में लगभग कम से कम 4-5 हज़ार भिक्षुओं को बाहर के राष्ट्रों ने मदद की, उनको दान दिया गया, उनकी आवश्यकता की चीज़ें दी गई और समाज में जो लोग थे उपासक उपासिका उनको भी बहुत मदद दी गई है अलग अलग रूप में। लेकिन हम कह सकते कि जो ईश्वर है वहाँ से स्वाभाविक तौर पर जब ज़रूरत होती है तो वे मदद करते रहते हैं, अलग अलग रूप में करते हैं लेकिन ज़रूर मदद करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो बाहर से विदेशों से ट्रस्ट जो होती है, जो संस्थाएं भेजती है, उनका लोगों को पता नहीं चलता। जगह जगह मान लो भगवान बुद्ध की तथागत की मूर्ति भेज रहे हैं या किस तरीके से लोग उनसे जुड़े। भाई 100 आपने जो देश बताए है उनमें से नेटवर्क हमारे कितने देशों से हैं, हमारे लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है इसकी। इसका कुछ कारण भी है कि यदि जानकारी नहीं हो तो वो उतने दूर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। तो जो लोग हमारे देश से वहां तक पहुंचते हैं तो स्वाभाविक है कि उनका संपर्क बढ़ जाता है और वो एन केन प्रकारेण, चाहे वो बुद्ध की मूर्ति दान में दे रहे हो या जो भी आर्थिक सहयोग कर रहे हो दान के रूप में, तो वो जिन लोगों से कनेक्टिविटी होती है। दूसरा एक होता है कि जो आप यहाँ पर काम करते हैं वो काम कौन सा कर रहे हैं। बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यदि काम किया जा रहा होगा तो स्वाभाविक है कि वो मदद करेंगे और वो निर्भर करता है कि आपके कनेक्शन जिसे कहा जाता है, आप कितना संपर्क रखते हैं दुनिया वालों से। यदि वो संपर्क आपका ठीक है, उनके पास आप जाते हैं तो वो स्वाभाविक तौर पे मदद करते हैं। भारत में अलग अलग जगह में आपने अलग अलग रूपों में उनके द्वारा दिए गए दान आप लोगों ने देखा होगा। जी जी जी। तो बनते जी मुझे एक चीज़ की जानकारी और दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास सवाल ज़्यादा आते हैं कि भाई हम विदेश में जो कुछ मूर्ति वगैरह तथागत की या कोई चीज़ ऐसी मंगानी चाहे तो उसके लिए संपर्क कैसे करा जाए, आपसे करा जाए, क्योंकि आप देश का भ्रमण करते रहते हैं दुनिया का, तो किस तरीके से करा जाए ये? हाँ ज़रूर, ये हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और बहुत जगह है जहाँ पर अलग अलग जगह भी हम संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम दूसरों पर निर्भर ना होते हुए क्यों नहीं हम भारतीय लोग जो पुरानी हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारा कला और कृतियाँ हैं जो उस काल में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करती थी, तो उसका हम धीरे धीरे प्रचार प्रसार करके यहाँ पे भी उसका हम निर्माण करते रहे। तो ये आज के समय की हमारी ज़रूरत है। तो आज मैं इतनी बात कहते हुए बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत आपने धन्यवाद। टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।